सबसे बड़ा शो। हम कांग्रेस वाला आप बात कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसे दे के वोट डालने की कसम खिलवा रहे हैं, सोने की चेन दे रहे हैं। मेरा हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, कसम खा लेना मैं माफ करवा दूंगा। देखो, जो व्यक्ति कहता हो बच्चों की कसम, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारी बात गलत हो तो सजा किसको दो भगवान? बच्चों को। कसम इसी को कहते हैं। और बच्चों की कसम खा के 2 महीना बाद कांग्रेस से मिला करके हाथ सरकार बना लिया। इस आदमी का कौन भरोसा करे सर? करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तो दिन जनता को भी कह रहे हैं कसम खा लो बीजेपी के पक्ष में वोट देने की, देना मत, मैं संभाल लूंगा, भगवान जी से सेटिंग है। सर क्या होता है, अब हास्यास्पद बातें हो गई हैं। भगवान में आस्था रखिए, 144 साल बाद कुंभ लगा है। ईश्वर हमें दिखता नहीं है लेकिन ईश्वर है। जिस दिन किडनी खराब हो जाती है ना, तब पता चलता है। जिस दिन यूरिन आना बंद हो जाए ना, तब पता चलता है ईश्वर कैसे शरीर बनाता है। मेरा अब अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से हमें कुछ कहना नहीं है, हमें तो दिल्ली की जनता से कहना है। ये जितने वादे आप सुनेंगे, इन सारे वादों के साथ उनका आकलन करिए। बीजेपी 2500 रुपया प्रति गरीब महिला को इस दिल्ली में सरकार बनने के बाद, प्रति गरीब महिला। अब देखिए, ये बीजेपी है जो गरीब शब्द लिख रही है, अदरवाइज दूसरे वाले गरीब लिखते ही नहीं, वो चुनाव बाद बताते। दिल्ली में तो यही कहा गया ना, बिजली हाफ और पानी। सुने तो होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे। अब बताओ किसका किसका पानी माफ है यहां? वो तो अब ये कह रहे हैं कि बिजली पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, अगली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा तो कम कर देंगे, भरना मत। ठीक है, अगर 10 साल बाद भी दिल्ली को इन बातों पे सच्चाई लगेगी तो दिल्ली, भाई जनता तो सबसे बड़ी है, हम जनता को तो कोस ही नहीं सकते, जनता को तो केवल बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगले 5 वर्ष में दिल्ली को एक बार हमें दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का मौका दीजिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है, इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है कोचिंग करने, हम एकमुश्त 15,000 रुपया मुहैया कराएंगे। अनुसूचित जाति समाज के छात्र को 1,000 रुपया महीना उसको मुहैया कराएंगे। और हम इस दिल्ली के हर झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन बना करके 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कराएंगे, ताकि बीमार होने से लोग बचें। और हम चाहते हैं हम एक बार लोगों को पंख लगा दें, बाकी हमारे युवा आसमान की ऊंचाई तय करें। ये सब हमारी बातें, महिला सम्मान। अगर अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात करते हैं तो वो चुनावी रेवड़ी, आप 2,500 देने की बात करते हैं तो वो योजना, ये फर्क कैसे? उनकी रेवड़ी और आपकी योजना का फर्क बताइए। रेवड़ी एक मुहावरा है। रेवड़ी बांटना मतलब आप जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी में अंतर है। बीजेपी 20 साल पहले से मध्य प्रदेश में लाडली योजना चला रही है। बीजेपी अभी हरियाणा में 2100 रुपया महीना देना शुरू कर रही है। बीजेपी पहले से महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिला समृद्धि देती थी, अब 2100 रुपया कर दिया है। बीजेपी देश के 4 करोड़ 28 लाख बेघर को फ्री में आवास दे चुकी है। बीजेपी 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहली बार बना चुकी है अपने पास पैसे से। बीजेपी 300 यूनिट बिजली, अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा का लाभ लेते हैं तो दे रही है, पूरे देश में दे रही है। ये योजनाएं जमीन पे उतरी हैं, जिसका नतीजा या रिजल्ट हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। ऐसा क्या होता है कि जो लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलते हैं, विधानसभा में वो तस्वीर बदल जाती है? क्या इस गुत्थी को आप समझ पाए? आप तो बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष भी रहे हैं। ना हम समझ, अरे हमसे ज्यादा कौन समझेगा? क्या समझे? हम समझ गए कि दिल्ली 10 साल से भ्रमित हो रही थी। अब मुझे लगता है कि दिल्ली इस भ्रम में नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पुर्जा खुल चुका है।
लोग समझ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ये दिल्ली परमानेंटली राजनीति से विदा करेगी। कांग्रेस की भूमिका क्या देखते हैं? आज इस चर्चा में कांग्रेस का जिक्र नहीं है, जो कांग्रेस कभी 15 साल शीला दीक्षित की अगुवाई में यहां सत्ता में थी, वो 4% पर निपट गई। आपका आकलन क्या कहता है? कांग्रेस को किस तरह से आप देख रहे हैं फैक्टर के तौर पर? यही तो रोना है कि 4% पे चली गई, वरना पिछला चुनाव हम 8% ऊपर आए। 2020 में हम 32% से 39.8% आए, लेकिन जो 18% पे रहती थी वो 4% पे चली गई। बहरहाल अभी हमारा उद्देश्य है कि हम 51% वोट शेयर लेकर के दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर का ध्यान करें। दिल्ली को विकसित भारत बनने से पहले विकसित दिल्ली बना करके हम लोगों को ये खुशियां दें। एक सीट पर मैं बात करना चाहता हूं, नई दिल्ली सीट, जो वहां से जीतता है सीएम बनता है। अरविंद केजरीवाल ने उस सीट को लेकर 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि 20,000 वोटर को काट दिया गया है, वोट संख्या घटाकर मुझे घेरने की कोशिश है। मेरे घर में 17 स्टाफ हैं जो अब तक वोट नहीं बनवाए थे। हमने उनका वोट 14 से मेरे साथ रहते हैं, हमने उनका वोट बनवा दिया। क्या गलत किया? जो किस दिल्ली में किसी के घर में स्टाफ रहता है, उसको गृह मंत्री जी के घर में स्टाफ थे, उनके वोट नहीं बने थे। हम उनके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इस साल हमने समझा है, बनवाया है। रो रहे हैं वो रोएं, वो लोग जिसको वोट का अधिकार है तो मिलना चाहिए। आकलन क्या कहता है आपका? पिछली बार 8 सीट, अब की बार कितनी सीट? इस बार 48 के आसपास होना।